नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग अलंकार देखेंगे। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों में काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं और अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभावी आती है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी गलत है, यही सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, इसमें नहीं पूछा है। देखिए अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। अन्य विकल्प अलंकारों की महत्ता के संबंध में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो अभी हमने बता दिया है, शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो कौन सा भेद नहीं है? छंदालंकार नहीं है और तीनों तो हैं। देखिए अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। छंदा अलंकार अलंकार का भेद नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, कहीं कहीं केवल मतलब नॉर्मली 2 ही माने जाते हैं, 2 ही भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन मूलतः 3 भेद होते हैं, शब्दा, अर्था और उभया। अब देखिए पहला आते हैं अनुप्रास अलंकार। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो इसमें देखिए ऑप्शन, इसमें लक्षण न हो उसे छांटना है। तो पंक्ति की पूर्णतया संपूर्णता आवृत्ति, यही गलत है इनमें से। और सारे लक्षण होते हैं, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों का क्रमानुसार आवृत्ति होती है और एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की भी आवृत्ति होती है। अब देखिए दूसरा, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? क्या हुआ है? वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार है। सो सु 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 मोहि स्वामी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। देखिए इसका डिटेल देख लेते हैं कि अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में स तथा म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहाँ छेकानुप्रास होता है। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती है, कोमला, परुषा तथा उपनागरिका। जिस रचना में य, र, ल, व, स आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो वहाँ कोमला। जहाँ ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए जैसे ट वर्ग के अर्थ अथवा द्वितीय वर्ण वहाँ परुषा वृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति में सानुनासिक वर्ण आते हैं। लाटानुप्रास में ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। तीसरा देखिए, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन सी सही है। पराधीन जो जन नहीं, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यह उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में वाक्य दोबारा आ रहा है जिसका सामान्य अर्थ तो एक ही है किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति में पूर्वार्ध का अर्थ है कि जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नरक, और उत्तरार्ध का अर्थ है जो मनुष्य पराधीन नहीं उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। यह लाटानुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। देखिए ये जो है, जो एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है कि पराधीन जो हो सकता है कि अनुप्रास न हो के लाटानुप्रास हो, छेकानुप्रास हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये लाटानुप्रास का उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। देखिए इसमें भी लाटा अनुप्रास है। क्या किया है? केवल ये अन्वय कामा लगाने की वजह से जो है आपका अर्थ में परिवर्तन हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे लाटानुप्रास है। ऑप्शन सी सही है। प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ है जिनके हृदय में राम नहीं है उन्हें विपत्ति आती है, और उत्तरार्ध का अर्थ है जिनके हृदय में राम है उन्हें किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। अतः क्या होगा? लाटानुप्रास होगा। ठीक है, देखिए, जननी तू जननी भई विधि सन
कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, इनमें से कौन है? तो इसमें भी लाटानुप्रास है, ऑप्शन सी सही है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति लाटानुप्रास का उदाहरण है। अधिक तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सुजल परसन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है तो कौन सा अलंकार है? यहाँ पे वृत्यानुप्रास है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अनुप्रास के ही ये भाग हैं। देखिए, जहाँ एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कई बार त की आवृत्ति हुई है अतः वृत्यानुप्रास अलंकार है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होता है वहाँ होता है तो वहाँ क्या होगा? वृत्यानुप्रास होगा। ठीक है, अब देखिए यमक अलंकार। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सौदात, अब के कवि खद्दोत सम जह तह करत प्रयास। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ सूर सूर एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। देखिए, जहाँ एक सूर्य का तात्पर्य सूर्यदास से तथा दूसरे सूर्य का तात्पर्य सूर्य से है अतः प्रस्तुत पंक्तियों में यमक अलंकार है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सौदास, अब के कवि खद्दोत समझा तह करत प्रकाश। अर्थात सूर्य सूर्य हैं, तुलसी चंद्रमा हैं और केशवदास नक्षत्र हैं और आधुनिक कवि जुगनुओं के समान जहाँ तहाँ प्रकाश फैलाते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को गलत माना था किंतु संशोधित में इस प्रश्न को उत्तर विकल्प भी माना। अब देखिए कनक कनक तेसो गई, ये तो मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है यमक अलंकार का और सबको पता है, एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि इसमें यमक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले शब्द का अर्थ है धतूरा, दूसरे शब्द का अर्थ है सोना। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया था तो उसकी आवृत्ति हो और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ थे वहाँ यमक अलंकार होता है। सेम प्रश्न कनक कनक ते सौगनी, यहाँ पे यमक अलंकार है। अब देखिए, जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा? यहाँ पे यमक अलंकार हो कि सेम शब्द हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तरड़ी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें अलंकार है यमक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तरड़ी और तरड़ी में अर्थ अलग अलग है। देखिए एक तरड़ी का प्रयोग दो बार हुआ है, उन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसमें पहली तरड़ी का अर्थ सूर्य है जबकि दूसरे तरड़ी का अर्थ नाव है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। खग कुल कुल सा, देखिए खग खग कुल 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 सा बोल रहा, यहाँ पे देखिए कुल, यहाँ पे भी यमक अलंकार है। डिटेल देखिए, प्रस्तुत पदांश में प्रथम कुल शब्द का अर्थ समूह है, द्वितीय तृतीय कुल कुल शब्द पक्षियों में कुल कुल कलरव के सूचक हैं। कुल शब्द के भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें भी यमक है क्योंकि उर्वशी उर्वशी का प्रयोग दो बार हुआ है। देखिए यमक अलंकार यहाँ पे देखिए, प्रस्तुत दोहे में पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा नाम की एक उर्वशी, दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी तथा तीसरे उर्वशी का अर्थ एक आभूषण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः यहाँ पे यमक अलंकार देखिए तीन बार उर्वशी का प्रयोग हुआ है, एक उर्वशी एक उर्वशी ए और एक उर्वशी ए। ठीक है, चलिए अब देखिए श्लेष अलंकार। ये देखिए, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रिजभानुसा वे हलधर के वीर। यहाँ पे देखिए एक ही शब्द में जो है कई अर्थ चिपके होते हैं। यहाँ पे होता है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी सही है। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं, मतलब चिपका हुआ। इनके दो बातें आवश्यक हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ वृषभानुसा और हलधर श्लिष्ट शब्द हैं जिनमें बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। वृषभानुसा से वृषभानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गायिका तथा हलधर के वीर से बलदेव कृष्ण के भाई और सांड बैल के भाई का अर्थ निकलता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो
उस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो वहाँ होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होते हैं, क्या होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो ये शब्दालंकार, और देखिए ये अभी हम लोग पढ़े अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सारे शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है, तो जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य चमत्कार आ जाता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। उन्हें अनुप्रास, इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति प्रमुख हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंदावत चलियो, कुंजरु कुंज समीर। तो देखिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है, ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखिए, उपरोक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है। जब काव्य में एक शब्द एक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियां बिहारी द्वारा रचित हैं। यहाँ समीर का दो अर्थ है। पहले समीर शब्द का अर्थ मदमस्त हाथी तथा दूसरे समीर शब्द का अर्थ कुंज में प्रभावित मंद वायु। ठीक है, अब देखिए, अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में अलंकार है। श्लेष, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, तो इसमें श्लेष अलंकार है। देखिए, तरियोना, पार न लगना के टुकड़े करके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले गए हैं, यहाँ श्लेष अलंकार है। तरियोना का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए रूपक अलंकार, निम्न में से कौन अर्थालंकार है। यहाँ तक तो अभी हम लोग शब्द अलंकार देख रहे थे, अब हम लोग अर्थालंकार देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये रूपक अलंकार अर्थालंकार है। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार, उधर क्या हो रहा था, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, और यहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीक, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपुनति, अन्वय, अनन्वय, उल्लेख, मानवीकरण इत्यादि अलंकार हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें पूछा कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। देखिए, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उपमेय को क्या हो रहा है, उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जा रहा है। वहाँ देखिए तीन भेद होते हैं रूपक के, निरंग, सांग और परम्परित। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का भेद रहता है। जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो, वहाँ सांग रूपक होता है। पर ये परंपरित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। उपयुक्त पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए। इसमें मंच रघुवर, राम, संत, लोचन नेत्र, उपमेय तथा उपमान, उदयगिरि, बाल पतंग, सूर्य, सरोज और भृंग भंवर उपमान है। ठीक है, अब देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग सेम एग्जाम्पल है, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें भी रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी सही है। देखिए रूपक अलंकार है। कमल रूपी चरण वाले हरि को मैं वंदना करता हूँ, इसका अर्थ है जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, देखिए चरण रूपी क्या है, कमल रूपी चरण, कोई मतलब कमल रूपी चरण बताया गया है। इसमें क्या किया गया, अभेद भेद नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होती है। दोनों की स्थिति समान होती है। अन्य पंक्ति, अन्य देख लेते हैं। इन पंक्तियों में भी रूपक, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लयो, चंद्रमा और खिलौना को इसमें क्या किया गया, भेद नहीं किया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखिए राम रतन धन पायो, इसको में भी भेद नहीं किया गया। आए महंत बसंत। ठीक है, अब देखिए तुलसी मन मंदिर में भी है, इसमें भी रूपक अलंकार है। अब आते हैं चरण कमल, सेम प्रश्न है, ऑप्शन सी होगा रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, क्या है, मुख रूपी चांद, मुख और चांद को एक मान लिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जिस काव्य पंक्ति या वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक कहा जाता है, यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे। प्रस्तुत पंक्तियां में इसी का वर्णन किया गया है। अब देखिए, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुराइन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, मुख कमल। देखिए क्या किया गया है, एक मान लिया गया है, वो है रूपक। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के आंसू नामक रचना से ली गई थी, यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अब देखिए, सखनील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। देखिए यहाँ पे परंपरित रूपक है। अभी हम लोगों ने देखा कि रूपक के तीन भेद होते हैं। प्रस्तुत ये पदांश का अर्थ है कि तारा रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए हैं क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया है। यहाँ तारा रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है, अतः यहाँ परंपरित रूपक है। ठीक है,
अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। पहला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पे देखिए ज्यों, जनु, ननु, मानी, ये जो होता है देखिए इसका जो है एक चिन्ह होता है जिससे हम पकड़ सकते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, तो देखिए ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रचित, इसमें स्टार बना हुआ है। तो काव्य आलोचना भारतीय काव्य शास्त्र की आधुनिकतम कृति में उपयुक्त पंक्ति में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार दर्शित है, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित साहित्य चिंतन के नए आयाम में काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इन पंक्तियों को उपमा अलंकार बताया गया है। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे मानो, मानहु, मनहु, मनु, जानो, जानहु, जनु, निश्चय आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार तीन प्रकार का है, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। जहाँ संभावना के मेल में कोई कारण या हेतु हो वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होता है। जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो वहाँ फलोत्प्रेक्षा होता है। अब देखते हैं उपमा अलंकार। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है, उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। तो ये उपमेय है। ठीक है। इसमें उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में उपमा के चारों अंगों के उपस्थित होने के कारण पूर्वोपमा अलंकार है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। पीपर पात जो उपमेय उपमान है, मन उपमेय है। ठीक है। देखिए पीपर पात क्या है, पीपर पात ये उपमान है और ये उपमेय है, इसको याद रखिएगा। मन जो है उपमेय है और ये उपमान है। ठीक है। डोला साधारण धर्म और सरिसवाचक शब्द है। जो जब दो भिन्न वस्तुओं में साधर्म में अर्थात धर्म की समानता दिखाई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व है, यहाँ तक कि आचार्यों ने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी तक कहा है। इसके चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और धर्म। उपमा अलंकार के दो भेद हैं, पूर्वोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तब पूर्वोपमा, तथा जब इनमें से किसी एक की कमी हो तो लुप्तोपमा अलंकार होता है। अब देखिए मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। क्या है यहाँ पे, रूपक, पूर्वोपमा, दृष्टांत और उपमा। यहाँ पे पूर्वोपमा अलंकार है। ठीक है। देखिए मोम सा, इसमें देखिए अधिकतम जगहों पे जैसे उपमा में सा शब्द आ जाता है, सा सी से, तो उससे आप लोग मतलब एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, इससे आप लोग बता सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। लेकिन आप लोग इसका डिटेल भी जानिए। जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्व उपमा अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में मोम तथा दीप उपमान, तन तथा मन उपमेय, वाचक शब्द सा दोनों में साधारण धर्म धुल चुका तथा जल चुका है और यहाँ पूर्वोपमा अलंकार है। तीसरा प्रश्न देखिए, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं, उसे वाचक कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक कहते हैं। उपमेय तथा उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप में पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। उपमान तथा देखिए जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान तथा जिसको उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भ्रांतिमान अलंकार, इसको रहने देते हैं। इसके बाद चलिए इसको देख लेते हैं भ्रांतिमान अलंकार को। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मिड़त जाए। कौन सा अलंकार है, तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। देखिए इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऊपर दोहे में नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया है। यह एड़ी इतना लाल है कि नायन इसे महावरी की गोली समझकर बार बार मिड़कर रंग निकालना चाहती है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अब देखिए निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देखिए इसमें क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख
यह कौन है? तो यहाँ पे भ्रांतिमान है। डिटेल देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार हैं। यहाँ घर में पाले सुख को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख का भ्रम हो रहा है। जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में उपमेयों में अन्य वस्तु का उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आगे का जो अलंकार बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।